हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। y बराबर मापांक x माइनस एक और y बराबर एक से घिरे भाग का क्षेत्रफल है और हमें विकल्प a, विकल्प b, विकल्प c और विकल्प d दिया गया है और इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए, प्रश्न को हल करने से पहले देखिए, सबसे पहले हम जो दो बातें समझाऊंगा उसको समझिएगा आप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि हमें दिया जाए y बराबर मापांक x प्रकार का फलन, तो मापांक x प्रकार का जो फलन होता है इसके दो मान होते हैं। इस प्रकार से समझिएगा इसको। इसका मान यह धनात्मक होगा यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा हो, और इसका मान ऋणात्मक होगा यदि x का मान 0 से छोटा हो। कुल मिला के मान तो इसका धनात्मक ही आएगा, परंतु अगर इसको मापांक रहित बनाना है तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो एक तो यह बात आपको पता रहे। दूसरी बात और मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। यदि हमें दिया जाए y बराबर प्लस माइनस a प्रकार की रेखा, तो ये जो रेखा होती है यह रेखा सदैव एक अक्ष के समांतर होती है। इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। एक अक्ष के समांतर होती है, समांतर होती है। तो ये दो छोटी छोटी बातें थी जिसकी जानकारी आपको इस प्रश्न के लिए होना चाहिए थी। आइए, अब जो प्रश्न में दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं y बराबर मापांक x माइनस एक की। तो मैं लिख देता हूँ इसे। y बराबर, ये मापांक में है x माइनस एक। इसे हम समीकरण एक बनाएंगे और सबसे पहले इस पर हम कुछ बिंदु ले लेते हैं जिससे कि हम इसको अच्छे से बना सकें। तो इस पर हम सबसे पहले, इसको बनाने के लिए इस पर कुछ बिंदु लेने वाले हैं। यहाँ पर मैं कुछ बिंदु यहाँ पर ले लेता हूँ। कुछ बिंदु हम धनात्मक ले लेंगे और कुछ बिंदु हम ऋणात्मक ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखा मैंने x, यहाँ पर लिख दिया मैंने y। सबसे पहले मैं x का मान 0 रखूंगा। जब x का मान 0 रखूंगा तो देखिए y का मान मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1। उसके बाद मैं x का मान माइनस एक रखूंगा। जब x का मान माइनस एक रखूंगा तो ये हो जाएगा y का मान 2। उसके बाद मैं प्लस का एक रखूंगा। जब प्लस का एक रखूंगा तो y का मान क्या मिलेगा मुझे, 0। उसके बाद मैं माइनस का 2 रखूंगा। जब माइनस का 2 रखूंगा तो मुझे मान कितना मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा। और यदि प्लस का 2 रखूंगा तो मान कितना मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। तो ये तो मैंने इस पर एक बिंदु ले लिए हैं। उसके बाद दूसरी रेखा क्या दी है मुझे, y बराबर एक। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं। दूसरी रेखा दी है y बराबर एक, जो क्या होगी, एक अक्ष के समांतर होगी। तो अब हम इससे संबंधित चित्र को यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकेंगे। तो यह मैं इससे संबंधित एक लाइन यहाँ से खींच देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा और ठीक लगेगा। यहाँ से हम लोग ये y अक्ष को हमने यहाँ पर बना लिया है। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है x अक्ष y अक्ष, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x, यहाँ पर y, और ये हमारा मूल बिंदु होगा। तो अब हम सबसे पहले इस रेखा को मिटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। आइए देखिए, कुछ बिंदु लेते हैं हम। सबसे पहला बिंदु क्या है हमारे पास, देखिएगा x का मान 0 है तो y का मान 1 है। तो बताइए x का मान 0 और y का मान 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा। तो यह बिंदु ले लेता हूँ मैं। ये बिंदु क्या होगा, 0,1। ये जो बिंदु होगा ये बिंदु होगा 0,1 हो जाएगा। अगला बिंदु लेते हैं। देखो, ये है x का मान यदि -1 तो y का मान 2 है। x का मान -1 कहाँ मिलेगा, x का मान -1 यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, तो y का मान 2 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये मान होगा आपका -1,2, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। उसके बाद यदि x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना होगा, 0। तो x का मान 1 कहाँ है, देखो x का मान यदि 1 रखा तो y का मान 0 मिलेगा, अर्थात ये बिंदु होगा हमारे पास 1,0। अगला रख लेते हैं। अगला हमने x का मान -2 रखा है तो y का मान -3 है, और यदि x का मान 2 रखा है तो y का मान 1 है। तो x का मान 2 यहाँ पर होगा, तो y का मान 1 हमें यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा। तो यह मैंने बना दिया है। ये जो बिंदु होगा ये होगा 2,1। अब हम इन बिंदुओं की सहायता से देखिए, इनको जब मिलाएंगे तो हम एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं। ये मैंने एक रेखा इधर बना दी, और जब इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है ना। ये बिंदु होगा, तो ये दो रेखाएं हमने यहाँ पर बना दी हैं। अब उसके बाद देखिए y बराबर एक वाली रेखा कहाँ होगी। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो y बराबर एक वाली रेखा होती है वह सदैव एक अक्ष के समांतर होती है। तो y बराबर एक वाली रेखा ये यहाँ से जाएगी। मैं इसको यहाँ से बना देता हूँ। ये रेखा होगी हमारी, जो क्या होगी, y बराबर 1 होगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, y बराबर 1।
अब इसके मध्य का जो क्षेत्रफल है वो हम देख सकते हैं कि दोनों के मध्य का जो क्षेत्रफल है वो कौन सा है, दोनों के मध्य का ये क्षेत्रफल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए ये क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे, जिसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे इसमें देखिएगा, उसके पहले हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। ये मैं इसे नाम दे देता हूँ ए, ये होगा बी और ये हो जाएगा सी। तो अब यदि हम इस रेखा की बात करें तो देखो y बराबर ये रेखा क्या होगी, ये रेखा होगी x माइनस एक की सहायता से, जैसा कि आपको मुख्य उदाहरण में बताया। और ये रेखा क्या होगी, y बराबर माइनस का x माइनस एक हो जाएगी। देखिए मुख्य उदाहरण में जो समझाई थी बात कि यदि x का मान 0 या 0 से अधिक है तो हमें प्लस का x मिलेगा, और यदि ये माइनस का है तो माइनस का x हमें मिलेगा। तो उसी आधार पर मैंने x माइनस एक को एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक यहाँ पर दर्शाया है। अब जो क्षेत्रफल निकालना है इसको मैं लिख देता हूँ। तो अब त्रिभुज जो हमारा बन रहा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसको दो भागों में निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हमें एक लंब खींचना पड़ेगा। ये जो बिंदु था हमारा क्या था, -1, 0 था। तो पहला देखिए ये मूल बिंदु है 0 0, तो पहली सीमा क्या चलेगी हमारी 0 से 1, और दूसरी सीमा हमारी क्या चलेगी, दूसरी सीमा हमारी चलेगी जो बिंदु यहाँ पर 2 था, तो ये 2, 0 हो जाएगा। तो मैं दो स्थिति में इसका मान निकालूंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो मैं मान लिखूंगा उसे समझिएगा आप। तो ये बराबर हो जाएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक आयत है, तो मैं आयत लिख लेता हूँ ओ, ये मूल बिंदु ओ लिखा है मैंने, यहाँ पर जो मूल बिंदु है ओ, बी, बी नहीं बच्चों, इसको मैं डी नाम दे देता हूँ यहाँ पर। तो बी की जगह डी लिख लूंगा मैं, बी की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। जो आयत बना रहा हूँ मैं उसे ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पर जो आयत है वो है ओ, उसके बाद डी, उसके बाद सी और उसके बाद ए। ये जो आयत बन रहा है का क्षेत्रफल, और इसके क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे हम, इसको माइनस कर देंगे। इसके क्षेत्रफल में से जो हम घटाएंगे उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहली जो हमारी सीमा होगी समाकलन की वो होगी 0 से 1, और यहाँ पर हम जिस रेखा का प्रयोग करेंगे वो कौन सी रेखा होगी, वो होगी माइनस का x माइनस 1 वाली रेखा होगी, और यहाँ हो जाएगा dx। फिर प्लस देखिए अगली जो सीमा चलेगी वो 1 से 2 चलेगी, तो अगली सीमा लिखूंगा मैं 1 से 2, और यहाँ पर जो रेखा हम प्रयोग में लेके आएंगे वो x माइनस 1 होगी, और ये हो जाएगा dx। तो इन दोनों को जोड़ के हम जो हमारा आयत बन रहा है इसके क्षेत्रफल में से घटा लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो इसकी लंबाई कितनी है 2 और चौड़ाई कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 2, ये तो आयत का क्षेत्रफल होता है, माइनस। अब हम इसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन क्या होगा इसका, देखिएगा इसका समाकलन होगा, इस माइनस को अंदर ही भेज देते हैं बच्चों, जिससे कि बार बार आपको लिखना नहीं पड़े। मैं इसको यहाँ से हटा के और इस माइनस को अंदर भेज देता हूँ मैं, जिससे कि ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाए और हमें बार बार लिखना ना पड़े। तो ये हो गया प्लस, और जब इसका से समाकलन करेंगे तो एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स का वर्ग बटा 2, ये हो जाएगा माइनस का एक्स, और इसकी सीमा कितनी है 0 से 1, यहाँ माइनस लग जाएगा। इसका भी हम समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन होगा एक्स की घात 2 बटा 2, और इसका माइनस एक्स हो जाएगा, और इसकी सीमा क्या चलेगी 1 से 2। आगे हल कर लेते हैं इसको। तो 1 का जब 2 से गुणा करेंगे तो ये तो मिलेगा हमें 2, उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और अब इसकी सीमा रख देते हैं। सबसे पहले 1 रखेंगे, तो 1 का वर्ग 1 होता है, अर्थात 1 बटा 2, और ये माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस जब 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा। उसके बाद फिर माइनस लगाएंगे, सबसे पहले 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 बटा 2 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर फिर 2 रखेंगे तो ये तो 2 माइनस 2 हो गया। उसके बाद माइनस, अब 1 रखेंगे बच्चों तो 1 का वर्ग 1 बटा 2, और यहाँ पर हो गया माइनस 1। ये सीमाएं आपको याद होना चाहिए। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो अब मिलेगा यहाँ से बराबर में 2, 2 के बाद देखिए अब क्या मिलेगा, 1 बटा 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 बटा 2, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं माइनस का 1 बटा 2, और इस 2 को भी एक बार और लिख लेते हैं। इस 2 को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये 2 था हमारा, ये लिख दिया मैंने 2। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर 2 में से 2 कट जाएगा 0, और 1 बटा 2 में से जब आप 1 घटाओगे तो माइनस 1 बटा 2, तो ये प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा, और फिर से माइनस 1 बटा 2 लिख दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 बटा 2। हल करने पर ध्यान से देखिए आधा और आधा 1 हो जाएगा, अर्थात 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 1 वर्ग इकाई लिखना पड़ेगा हमें, 1 वर्ग इकाई। अब हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो 1 वर्ग इकाई या 1 वर्ग मात्रक, अर्थात ए विकल्प हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है, बाकी विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे।
आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।